बंदी छोड़ परमपिता परमात्मा कबीर साहेब की जय। आज का सत्संग बहुत दिव्य है, अनमोल है। आज हम लोग जानेंगे इस संसार में अपना कौन है, पराया कौन है, माँ बाप अपने हैं, रिश्तेदार अपने हैं या नहीं। आइए इस सत्संग के माध्यम से पूज्य महाराज जी बताएंगे कि इस संसार में अपना कौन है। बोलिए परमपिता बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। मगर ये आपके असली रिश्ता नहीं है, ये आपके असली सगे नहीं है। आपके माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता सब इस शरीर से जुड़ा हुआ है। जब तक आपकी शरीर है तब तक आपका रिश्ता भी कायम है। जिस दिन शरीर खत्म, जिस दिन आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर से संबंध खत्म किया, उस दिन रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। फिर दूसरी योनि में जाते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं, दूसरा शरीर, दूसरे रिश्ते बनते हैं। यानी सब झूठे रिश्ते हैं ये। तो यहां पर सबसे बड़ी बात आती कि आपका अपना सगा कौन है। जब तक आप अपने सगे को नहीं जानेंगे तब तक आनंद भी नहीं आएगा, क्योंकि पराओं के बीच में आनंद नहीं आता है। आनंद सुख तो अपनों के बीच में आता है, अपनों से मिलने पर आता है। आज हम इस सत्संग के माध्यम से वो अपनों का ज्ञान कराएंगे कि संसार में आपका अपना कौन है। सत्संग बहुत ही दिव्य है। अगर अपनों को जानना है, संसार में अपना कौन है, सगा कौन है, इस बात को जानना है तो सत्संग आपको पूरा श्रवण करना होगा। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री राम विशुंधुरिया जी, जो ग्राम दीवाने का पूरा जिला अंबेडकर नगर की धरती से हैं, इनके द्वारा और इनके पुत्र श्री राहुल प्रसाद गौड़ जी के द्वारा अति सुंदर सेवादान आई है। हर माह हमेशा भंडारे में दान करते हैं, सेवा भिजवाते हैं अपनी। बहुत ही सुंदर भाव है, लोगों को जागरूक करते हैं भक्ति के प्रति, सदगुरु का प्रचार करते हैं, साधना करते हैं, साधना की गहराई में जाते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। इन्हीं के साथ भक्त श्री सत्य प्रकाश जी, इनके द्वारा भी सदगुरु की सेवा में सुंदर दान आया है। सदगुरु के ज्ञान को प्रचार करते हैं, बहुत ही सुंदर भक्त हैं, बहुत ही सुंदर भाव है। साथ ही साथ हमारी उत्तराखंड की धरती से भक्त श्री जसवंत सिंह जी हर भंडारे में आते भी हैं, सेवा भी करते हैं और सदैव कहते हैं कि गुरुदेव कोई गलती हो तो क्षमा करना, हम तो अधम हैं, नीचे हैं, पापी हैं। एकदम अहंकार नहीं, इनके अंदर पूरी तरह से समर्पण भाव है। बहुत ही दिव्य इनकी विचारधारा है। गुरु में एकदम समर्पण रहते हैं, किसी तरह का लेस मात्र अहंकार नहीं करते, सदैव गलती का क्षमा मांगते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, इस संसार में अपना कौन है? अपनों की बात आती है तो जाहिर सी है आप अपने रिश्तेदारों को दिखाते हैं, माता पिता को दिखाते हैं, भाई बहन को दिखाते हैं, पत्नी को दिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। मगर आप जानते हैं कि जब आपने शरीर धारण किया तब ये रिश्ते जुड़े आपसे, तब आपकी माता बने, पिता बने, भाई बने, बहन बने, पत्नी बनी, बच्चे बने। और जिस दिन आपके शरीर से रिश्ता टूटेगा, जिस दिन आत्मा का संबंध शरीर से खत्म होगा ना, उस दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। जब दूसरी शरीर में जाएंगे तो दूसरे माता पिता मिलेंगे, दूसरी पत्नी मिलेगी, दूसरे भाई बहन मिलेंगे। फिर जब शरीर छोड़ेंगे तीसरे में जाएंगे तो उसमें अलग मिलेंगे, अलग मिलेंगे। यानी कि जो भी रिश्ते हैं इस संसार में, जिनको आपने अपना मान बैठा है, वो सारे के सारे इस शरीर के रिश्ते हैं। किसके रिश्ते हैं? शरीर के रिश्ते। वो आपके सगे नहीं।
70 साल, 80 साल, 50 साल, 40 साल, 100 साल, जितने दिन का आपका जीवन है उतने दिन के ये रिश्ते हैं। तो जब बीच में जो छोड़ जाने वाला होता है, जो पूरा साथ नहीं निभाता, तो उसे आप क्या कहते हैं कि तुम हमारे सगे नहीं हो, इसलिए तुमने पूरा साथ नहीं निभाया। तो जो साथ 70 साल का है, 80 साल का है, 50 साल का है, 100 साल का है, उसके बाद खत्म हो जाता है, उसे आप अपना सगा कैसे मान लेते हैं? इस संसार में जो भी साथ है सब सीमित समय के लिए है। सीधे सीधे जब तक आपका शरीर है तभी तक आपका साथ है, तभी तक आपके सगे हैं। जब शरीर छूट जाता है तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तब तो ये अपने नहीं हुए, तब तो ये पराये हो गए। अब जानना है कि अपने कौन है। अपनों से प्रेम करना सीखो। संसार में अपने हैं कौन, आपके सगे कौन है। जब बात सगे की आती है तो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संत सगा और गुरु सगा और सगा सतनाम, कहीं कबीर इस जीविका तीन ठोर विश्राम। परमात्मा कहते हैं आपके सगे संसार में तीन हैं, संत सगा, गुरु सगा और सगा सतनाम, कहें कबीर इस जीव का तीन ठोर विश्राम। इस संसार में मात्र आपके तीन ही सगे हैं, एक संत, दूसरे गुरु, तीसरे परमात्मा। परमात्मा में जाकर ही इस जीव को विश्राम मिलता है, आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, इस जीव का दुख दूर होता है। साहिब क्या कहते, कहें कबीर इस जीव का तीन ठोर विश्राम। तीन ठोर विश्राम यानी जो लास्ट है परमात्मा, उनमें विश्राम मिलता है इस जीव को। और परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है वो कहां से प्रारंभ होता है? संतों के सत्संग से। संत क्या है? संत आपके अपने हैं, सगे हैं, क्योंकि संत प्रभु को जान चुके होते हैं और फिर आपको सत्संग सुनाते हैं प्रभु से मिलाने का। यानी जो अपनों से मिलाने का काम करते हैं, जो अपने हैं परमात्मा उनसे मिलाने का जो काम करते हैं, वो कौन होते हैं? संत। उन्हें भी सगा कहे साहिब कि वो सगे हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे अपने। संत सगा, गुरु सगा और सगा सतना। जब आप संतों का सत्संग सुनते हैं तो संत बताते हैं कि तुम्हारा जो मूल ठिकाना है, जो तुम्हारा देश है, जहां तुम्हारा कल्याण होगा, उसे कहते हैं परमात्मा का अमरलोक देश, परमात्मा का देश, जहां जन्म मरण नहीं होता, जहां सदैव आनंद ही आनंद, परमानंद है। संत उस देश की बात को बताते हैं। जो लास्ट परमात्मा है, जो असली परमात्मा है, उस देश की बात को संत बताते हैं। तो जब आप सत्संग सुनते हैं तो विचार करते हैं कि भाई हमारा देश तो ये नहीं है। संत परमात्मा की वाणी का प्रमाण भी देते हैं कि रहे ना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। अपना देश कौन है? ये संसार यदि वीराना है तो अपना देश कौन है? तो साहिब कहते हैं, चलो हंसा सतलोक हमारे छाड़ो यह संसारा हो, चलो हंसा सतलोक हमारे छाड़ो यह संसारा हो, छाड़ो यह संसारा हो। अपना देश जो है वो सत्यलोक है, जो परमात्मा का देश है। वहीं जाकर आपको विश्राम मिलेगा, वहीं जाकर आपको आनंद मिलेगा, वहीं जाकर आपके तन के दुख, मन के दुख और जन्म मरण के दुख दूर होंगे। संत किसका ज्ञान देते हैं? अपने अमरलोक देश जाने का, यानी जो अपना असली घर है, निज घर है जो अपना, उस देश जाने का ज्ञान संत देते। इसलिए संत सगे। फिर क्या है? गुरु सगे। संत सगा, गुरु सगा। गुरु क्यों सगे होते? कि जब आप संत से सत्संग सुनते हैं
जब आप संत से हर बात को जान लेते हैं तो संत फिर ये कहते हैं कि गुरु के पास जाओगे तब वो सानिध्य जो है, जो ज्ञान है परमात्मा तक पहुंचने का, अमरलोक देश जाने का, वो ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। तो आप संत के सत्संग को सुनकर के गुरु बनाते हैं, तो गुरु जो है वो परमात्मा के देश जाने का मार्ग बताते हैं, प्रभु को जानने का मार्ग बताते हैं, विधि बताते हैं। संत सगा, गुरु सगा और सगा सतनाम, इसलिए गुरु भी सही। और जब उस विधि को आप ले लेते हैं, उस मार्ग को आप जान जाते हैं, तो आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो अपने परमात्मा है तो उनके तक आप पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, आपको लास्ट विश्राम मिल जाता है, यानी आनंद मिल जाता है, परमानंद मिल जाता है। इस संसार में आपके सगे कौन है? संत सगा, गुरु सगा और सगा सतना। आपका असली देश अमरलोक देश है, असली घर अमरलोक देश है, और संतों ने अपने निज देश का ज्ञान कर लिया है, यानी असली परमात्मा से मिलन कर लिया, असली घर को जान गए। तो संत अब आपको समझाते हैं कि देखो ये देश तुम्हारा नहीं है, ये काल का देश है। इस देश से अपने ध्यान को हटाओ, सूरत को समेटो और परमात्मा में लगा दो। यानी संत अपनों का ज्ञान कराते। संत अपने देश को जान चुके, यानी वो हमारे अपने हैं, और उस देश को जाने का मार्ग गुरु के द्वारा मिलता है। तो साहब क्या कहते हैं, संत सगा, गुरु सगा और सगा सतनाम, कहीं कबीर इस जीव का 3 ठोर विश्राम। इस जीव का 3 ही ठोर विश्राम है, संत में, गुरु में और परमात्मा में। संत से गुरु का ज्ञान होता है और गुरु से परमात्मा का ज्ञान होता है। इस संसार में आपकी यही 3 सगे हैं। बाकी जो भी रिश्ते हैं, जो भी नाते हैं, सब के सब इस शरीर के नाते हैं, शरीर के रिश्ते हैं। और शरीर क्या है, नाशवान है, असत्य है, इसका विनाश हो जाता है। तो जिसका विनाश हो जाता है वो आपका सगा नहीं है, वो आपका अपना नहीं है, वो तो बीच में छोड़कर चला गया। तो उसको तो आप क्या बोलते हैं, जब किसी से आप किसी को अपना मानते हैं और बीच रास्ते पर आपको छोड़ देता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, धोखेबाज। बराया था, वो अपना नहीं था, इसलिए साथ नहीं दिया। आप कहते हैं ना, जब कोई काम पड़ता है तो कहते अपने ही साथ देते, पराये नहीं देते। और जो बीच में साथ दे छोड़ देता है वो पराया होता है, वो अपना नहीं होता। आप स्वयं कहते हैं इस बात को। जो रिश्ते नाते शरीर तक सीमित हो, आत्मिक नाते ना हो, तो वो अपने नहीं होते। और इस संसार में जिन भी रिश्तों को आप अपना मान बैठे हैं, उस सारे के सारे पराये हैं, यानी झूठे रिश्ते, शरीर तक सीमित है। सारे के सारे रिश्ते झूठे हैं। झूठों रिश्तों के लिए तो आप बहुत समय देते हैं। जो गलत रिश्ते हैं, जो असत्य रिश्ते हैं, उनमें तो आप पूरा समय देते हैं। और जो आपके सत्य हैं, परमात्मा, संत, गुरु, उनमें तो आप थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाते। जो सत्य संत हैं, गुरु हैं, परमात्मा है, जो आपके अपने सगे हैं, उनमें आप थोड़ा सा भी समय नहीं देते हैं। आपको बाहर लगता है, मन उबन हो जाता है। और जो रिश्ते आपके अपने नहीं हैं, जो रिश्ते आपको 84 ले जाने वाले, उनमें आप बहुत समय देते हैं। नात संबंध जितने भी हैं, उनमें आप अपने ध्यान को फंसाएंगे, भटकाएंगे, तो वो आपको क्या देंगे, 84। वो मुक्ति थोड़ी देंगे आपको, वो क्या देंगे, 84। उनसे अधिक प्रेम करने पर आपको 84 ही मिलेगा, नाच संबंध से प्रेम करने पर। और जब संत से प्रेम करेंगे तो संत गुरु का ज्ञान कराएंगे और गुरु परमात्मा का ज्ञान कराएंगे, तो आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे संत गुरु। यानी जो अपने सबसे सगे, उन पर आप ध्यान नहीं देते, और जो सगे नहीं, उनको आप खूब मानते। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने असली सगे को जाने। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि संत सगा सति गुरु, संत सगा और गुरु सगा, और सगा सति नाम, कहीं कबीर इस जीविका 3 ठोर विश्राम। जब आप संतों से जुड़ जाते हैं तो परमात्मा का ज्ञान आपको होना ही होना है, मुक्ति होना ही होना है। अगर सच्चे संत से जुड़ गए, सच्चे गुरु से जुड़ गए, तो मुक्ति होकर ही रहेगी।
उनका जो ज्ञान होता है, उनका जो उपदेश होता है, जो उनका संस्कार होता है, जब आपके अंदर पड़ जाता है, तो अगर इस जन्म में मुक्ति ना हो पाए तो संत अपने जीव को यूं 84 नहीं जाने देते, फिर उसे जन्म देते हैं, फिर दोबारा उसे जन्म मिलता है। और क्या करते हैं कि किसी गृहस्थ को अपने बच्चे को पालने के लिए दे देते। संत क्या होते हैं ना, अब आपको मैं संत की असली कहानी बताता हूं। संत जब कोई जीव संतों के पास जाता है, संतों का ज्ञान ग्रहण करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, तो संत क्या करते, उसे पूरी बात परमात्मा की बताते, सब बताते। अगर वो किसी कारणवश मुक्ति ना मिल पाया तो क्या होता है कि उसे दोबारा जन्म मिलता है, मनुष्य का 84 नहीं जाता। 84 तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। संत, अगर सही संत से आप जुड़ गए, सही गुरु से जुड़ गए, तो 84 जाने का सवाल नहीं उठता है, फिर 84 नहीं जाएंगे, दोबारा आपको जन्म मिलेगा। और उस जन्म में क्या होगा कि संत अपने बच्चे को पालने के लिए गृहस्थियों को दे देते हैं। कैसे? जैसे कोयल क्या करती है, कोयल कभी भी अपना बच्चा नहीं पालती है, वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में दे देती है। कौवा सोचता है कि मेरा बच्चा है, कौवा सोचता है कि मेरा बच्चा है। कौवा उस अंडे को खूब पालता है, खूब सेता है। जब अंडा फूटता है तो कौवा बड़ा खुश होता है। मगर कोयल क्या करती, पालती नहीं है, सेती नहीं। वो क्या करती है, जब अंडा फूट जाता है और बच्चा बाहर निकलता है तो कोयल फिर अपनी आवाज सुनाती है उस बच्चे को। जब कोयल का बच्चा आवाज सुनता है तो उसे ये लगता है कि ये मेरी अपनी आवाज, ये मेरे अपनों की आवाज है। और उस आवाज को सुन करके कोयल का बच्चा कोयल के पास पहुंच जाता है। इसी तरीके से संत क्या करते हैं, जब जीव को मुक्त करने का बीड़ा उठा लेते हैं तो क्या करते हैं कि अगर जीव ना मुक्त हो पाया तो उसे दोबारा जन्म देते हैं और उनका पालन पोषण गृहस्थी करते हैं, संसारिक करते हैं। और जब बच्चा थोड़ा समझदार होता है तो संत उसे अपना ज्ञान सुनाते हैं। और जब ज्ञान सुनाते हैं तो पहले का संस्कार, पहले की भक्ति उस जीव के अंदर होती है ना, तो खींच लेती। वो ज्ञान सुन करके वो खींचा चलाता है और संत उसे मुक्त कर देते हैं। इतनी बड़ी महिमा है संत की। संत गुरुजन अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को 84 नहीं जाने देते, किसी न किसी तरीके से उसे मुक्त ही करते हैं। साहिब भी कहते हैं इस बात को कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाही अनंत, ऊंच नीच घरे जन्मिया होए संत का संत। भक्ति का बीज जिसके अंदर पड़ जाता है उसका विनाश नहीं होता। उस बीज का, भक्ति के बीज का, वो कहीं भी जन्म लेगा ना, वो जीव कहीं भी जन्म लेगा वो संत ही बनेगा, भक्ति में जरूर आएगा, संत के इर्द गिर्द जन्म लेगा और वो ज्ञान जो है परमात्मा को उसे सुनने को मिलेगा और वो सुन करके निकल आएगा। संत क्या होते हैं, कोयल की तरह अपनी आवाज सुना करके ना बच्चे को ले जाते। लोगों को ये लगता है कि हमारा बच्चा साधु बन गया, हमारा बच्चा साधु बन गया। अरे वो तुम्हारा बच्चा नहीं था, वो संतों का बच्चा था, परमात्मा का बच्चा था। अपने परमात्मा की बात सुना और निकल गया तुम्हारे यहां से। जैसे कोयल का बच्चा अपनी माँ की आवाज, कोयल की आवाज सुनकर के कौवे को छोड़ देता है, उसी तरीके से सज्जनों, संत गुरु परमात्मा ही अपने हैं। इनसे अगर आप प्रेम कर लेंगे ना, अपनों से प्रेम करेंगे तो ये तो जानते हैं कि जो अपने होते हैं वो हर हाल में आपको निकालते हैं कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से। अपनों की पहचान होती है कि जो अपने होते हैं वो हर हाल में आपको परेशानियों से निकालते हैं, दुख से निकालते हैं। और इस संसार में आपके सगे कौन हैं? संत गुरु परमात्मा। और हर हाल में संत गुरु परमात्मा आपको जन्म मरण से मुक्त करते हैं। बस आप पहचान जाएं कि आपके अपने हैं कौन। जिस दिन आप अपने को पहचान जाएंगे, अपनों से प्रेम कर लेंगे, उस दिन जीवन धन्य हो जाएगा। उस दिन मुक्ति के प्रति प्रयत्न नहीं करना होगा, मुक्ति के प्रति परेशानी नहीं होगी। संत गुरुजन किसी न किसी तरीके से मुक्ति दे ही देते हैं। इसलिए जो अपने हैं
उनसे प्रेम करिए। जो पराए हैं उनमें उतना ध्यान मत लगाइए। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि माता पिता की सेवा मत करो, उन्होंने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, उनकी सेवा करो। जो बच्चे आपने जन्माए हैं उनका भी भरण पोषण करो। जो परिवार आपके साथ जुड़ा है ये मत सोचना कि मैं उनसे आपको दूर कर रहा हूं, नहीं। जिससे साथ आपका मिला है, जितने दिन तक का है उतने दिन तक का उसका साथ बखूबी निभाएं। मगर जो अपने असली सगे हैं उनसे प्रेम जरूर करें, उनको जाने, उनसे प्रेम करें। जब उनको जानेंगे, उनसे प्रेम करेंगे तो आप सभी मुक्त हो जाएंगे। संत जन, गुरुजन कभी भी जीव को डूबने नहीं देते हैं। परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं और परमात्मा उन्हें मुक्त कर देते हैं। इसलिए सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस संसार में अपने तीन ही सगे हैं, संत, गुरु और परमात्मा। संत, गुरु और परमात्मा। संत सगा, गुरु सगा और सगा सतनाम, कहे कबीर इस जीव का तीन ठौर विश्राम। इस जीव का अंतिम विश्राम जो है वो परमात्मा है। परमात्मा में जाकर ही जन्म मरण खत्म होता है। अगर परमात्मा की देश नहीं जाओगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो जन्म मरण खत्म नहीं होगा। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, संतों में ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको आत्मा तक की भक्ति कराते हैं। इसलिए संत तो सभी हैं, मगर सही संत को देखना होगा, परखना होगा। जो संत परमात्मा की भक्ति बताए, अमर लोक देश का ज्ञान दे, उन्हीं को सही मानिएगा। और जो संत आत्मा तक की भक्ति बता रहे, आत्मा ज्ञान कराना है, जान जाइएगा उसे 1% का ज्ञान नहीं, 0/0। सही भक्ति को पकड़िए। संत तो संसार में बहुत है। साहिब भी कहते हैं, संत संत सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मोर। शब्द विवेकी यानी शब्द स्वरूपी परमात्मा को जो जानते हैं वो संत सर्वश्रेष्ठ होते हैं। यानी संत तो संसार में बहुत हैं, सब अपनी अपनी जगह बड़े हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो क्या है? शब्द विवेकी पारखी, यानी शब्द के विवेकी, शब्द के पारखी, यानी परमात्मा को जानने वाले, परमात्मा का ज्ञान कराने वाले, परमात्मा के देश को पहुंचाने वाले, वो असली संत होते हैं। और उन संतों से जब आप प्रेम कर लेंगे तो परमात्मा के अमर लोक देश पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी, जन्म मरण से मुक्त होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सज्जनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ये मत समझिएगा कि मेरा अभिप्राय आपके माता पिता से छुड़ाना है या पत्नी या बच्चों से छुड़ाना है। हम तो केवल आपको अपनों का ज्ञान दे रहे हैं कि आपके सगे कौन है। बाकी अगर आपके माता पिता हैं तो उनकी सेवा करें, पहला दायित्व है आपका। माता पिता ने जन्म दिया है, पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया है, उनकी सेवा करना परम अनिवार्य है। जो भी लोग हैं संसार में सबको सुख दें, खुशी रखें, सबके लिए अच्छा ही कार्य करें। साथ ही साथ जो अपने सगे हैं उनमें भी समय दें। अपने सगे जो परमात्मा है, संत हैं, गुरु हैं, उनमें समय दें, उनको अपना माने, उनकी भक्ति करें, उनकी पूजा करें, सेवा करें। अगर मेरी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। मेरा अभिप्राय किसी को दुख देना नहीं, मेरा अभिप्राय संसारिक रिश्तों को तोड़ना नहीं है। तो ये भी कहता हूं, सबकी सेवा करो, सभी से प्रेम करो, मगर अपनों को जानो। अपने सगे कौन है, अपना कौन है, उसको जानो। अगर इसके बाद भी मेरी वाणियों से आप सभी को दुख लगा हो तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए तो आप सभी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप सभी को सस्ते दामों में ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।
प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी धर्म प्रेमी को शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।